जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में खास महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। आज क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 सभी के लिए खास अपडेट लेकर आया हूं। ठीक है, तो दो बड़ी अपडेट मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट क्या है कि आपका जो 8, 9, 11 वाले अपना रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बार बार पूछ भी रहे हैं सवाल कि रिजल्ट आखिर कब दिया जाएगा, रिजल्ट कब पब्लिश होगी, रिजल्ट कब जारी होगा। तो आपका एक डेट निकाला गया है। रिजल्ट जो कहा गया है कि 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने की संभावना है। आपका जो कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, तो कॉपी का मूल्यांकन जो है अंतिम चरण पर है। एक्चुअली कहा गया था कि जहां पे एग्जाम लिया गया है, जहां भी आपका सेंटर दिया गया था, वहीं पे आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी हो जाएगा। कॉपी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया या फिर मैथ का या भी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, जो भी सेंटर पे दिया एग्जाम, और वहां पे वो शिक्षक अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉपी आपके दूसरे नजदीकी सेंटर में भेजा जाएगा और वहां आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो कॉपी का जो मूल्यांकन है वो अंतिम चरण पर है। और लास्ट डेट भी दे दिया गया था कि जो भी छूट गया है, तो जो प्रैक्टिकल का मार्क्स 8 वाले, 9 वाले, 11 वाले का जो एग्जाम हुआ, अगर प्रैक्टिकल जो अपलोड नहीं किया गया है तो उनके लिए डेट दिया गया था कि इस डेट तक आप उसमें सबमिट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब जो है रिजल्ट का बनने के लिए वो जारी है, वो तैयार हो रहा है, और जैसे रिजल्ट जारी होगा फिर आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा ऑनलाइन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये एक पहली अपडेट थी कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। 15 तारीख डेट दिया गया है, तो 15 तारीख तक आपका रिजल्ट जो है आने की संभावना है। ठीक है, अब जो दूसरी अपडेट है वो 10 और 12 वाले जो फेल कर गए थे या फिर जिनका किसी कारणवश इनकम्प्लीट आया है, तो वो कंपार्ट का फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किस बात का कि कंपार्ट का एग्जाम कब होगा। तो कंपार्ट का जो एग्जाम होता है, सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है, उसका भी डेट निकाल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो प्रोग्राम आपका क्लास 10 वाले का है, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। आई होप आप लोगों ने सब फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे, और जो इनकम्प्लीट जिनका होगा वो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। ठीक है, तो आपका दिया गया 17 तारीख को। ठीक है, जो 10 वाले हैं उनका दिया गया 17 तारीख को। टर्म 1, टर्म 2 दो टर्म में एग्जाम होगा। आप लोग बार बार ये भी जानना चाह रहे थे कि टर्म 1, टर्म 2 एग्जाम कैसे होगा। तो एग्जाम जैसे आप फाइनल दिए थे वैसे ही होगा। टर्म 1 भी होगा, टर्म 2 भी होगा, है ना। 9:45 से टर्म 1 है और 11:25 से टर्म 2 है। 17 तारीख को हिंदी दिया गया ए, और सेकेंड सीटिंग में दिया गया उर्दू। 18 तारीख को संस्कृत दिया गया है, और फिर उसी सीटिंग में अंग्रेजी दिया गया है। 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस दिया गया है, और आपका फारसी जितना भी भाषा आपका है, जो खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया, बांग्ला हो गया, मुंडरी हो गया, अरबी हो गया, सारा लैंग्वेज दिया गया सेकंड सीटिंग में। 22 को आपका वाणिज्य विज्ञान है, कॉमर्स साइंस है, और फिर आपका सेकंड सीटिंग में साइंस है। साइंस का एग्जाम होगा 22 तारीख को। 23 को आपका गणित होगा, और सेकंड सीटिंग में संगीत होगा। ये आपका 10 वाले का रूटीन है, टाइम टेबल है, जो कंपार्ट का एग्जाम देंगे। टर्म 1, टर्म 2 दोनों होगा, जिस तरह से फाइनल का एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब प्रवेश पत्र जो है आपका 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। आप स्कूल कॉलेज में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके जैक का वेबसाइट है, बाकी डाउनलोड स्कूल कॉलेज करेंगे। जिस तरह से फाइनल का प्रवेश पत्र मिला था एडमिट कार्ड, उसी तरह से ये भी मिलेगा आपको। ओके, और उसके बाद जो परीक्षाओं के प्रायोगिक परीक्षा होती है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना जरूरी है। आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक होगा, जो विद्यालय में होंगे। तो 26 से 30 तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 22 से 23 को आपका एग्जाम खत्म है। 25 आपको नहीं जाना है, 26 से आपको स्कूल पहुंचना है, और आपको प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना है। संपूरक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हो, और प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन विषयों में अनुत्तीर्ण या उपस्थित अनुपस्थित हो, वैसे परीक्षार्थी ही प्रायोगिक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा सम्मिलित होना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, क्या है आगे पढ़ते हैं, फिर डिटेल समझाते हैं आपको कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में छात्र छात्रा द्वारा व्यवहारिक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को रिटेन करके उनके संपूरक परीक्षा में दे दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने फाइनल का एग्जाम जब दिया था, तो उसमें आपने फाइनल के एग्जाम के समय प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए थे,
तो आपको इस बार संपूरक में प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रैक्टिकल का मार्क्स से मिला आपको, वो मार्क्स को रिटेन कर लिया जाएगा, वही मार्क्स को आपके थ्योरी पेपर में ऐड करके दिया जाएगा। और अगर आपने उस वक्त प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया जिसके कारण फेल हो गए आप, या फिर आप एब्सेंट थे जिसके कारण ही फेल हो गए आप, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। ओके, अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम मार्क्स जुड़ा हुआ है, आपको नहीं देना है। नहीं जुड़ा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ प्रैक्टिकल में, या फिर आपने फेल है उसमें, तभी प्रैक्टिकल देना है। ओके, ऐसे नहीं देना है। तो ये आपका 10 का था। अब आते हैं 12 का। संपूरक परीक्षा जुटेंगे 17 तारीख को साइकोलॉजी है, और फिर वोकेशनल पेपर है सेकेंड सिटिंग में। टर्म 1 टर्म 2 दोनों होगा। 18 तारीख को सोशोलॉजी है, जियोलॉजी है सेकेंड पेपर में। 20 को केमिस्ट्री है, होम साइंस है, बिजनेस स्टडी है, और सेकेंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस। 22 को आपका मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है सेकेंड सिटिंग में। 23 को बायोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, और कंप्यूटर साइंस और जियोग्राफी सेकेंड सिटिंग में है आईए वाले के लिए, आईएससी के लिए। 24 को आपका इलेक्टिव लैंग्वेज है और फिजिक्स है आईएससी, और आईए के लिए फिलोसफी है, और अकाउंटेंसी आईकॉम के लिए अकाउंटेंसी है 24 को सेकेंड सिटिंग में। 25 को इंग्लिश कोर ए, आईए आईएससी आईकॉम तीनों के लिए। हिंदी कोर ए, आईए आईएससी आईकॉम तीनों के लिए। हिंदी कोर बी एंड मातृभाषा, आईए आईएससी एंड आईकॉम के लिए 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। वहीं सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स है आईएससी आईकॉम के लिए, और हिस्ट्री है आईए के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंटर का जो है डेट, जो संपूरक परीक्षा होगा वो भी निकाल दिया गया है, और आपका 10 का भी निकाल दिया गया है। अब इसमें क्या रूल है कि आपका जो कब दिया जाएगा एडमिट कार्ड, इसका भी एडमिट कार्ड क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा, सॉरी एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, 13 तारीख से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। 13 तारीख को आप जाकर के स्कूल कॉलेज में अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और जो आपका एग्जाम है संपूरक सॉरी प्रतियोगी परीक्षा, क्या सबको देना है, या फिर जो एब्सेंट हुआ या फेल हुए उनको देना है। तो यहाँ पर भी आपका क्या कहा गया कि इंटरमीडिएट प्रतियोगी परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 26 से तक निर्धारित की जाती है, और संपूरक इंटर परीक्षा 2022 के लिए प्रतियोगी एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का संधारण प्लस 2 विद्यालय महाविद्यालय परिषद के वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 27 से लेकर के 2 तारीख तक करेंगे। 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा प्रैक्टिकल का उन्हीं को देना है जो फेल है या एब्सेंट है। जो प्रैक्टिकल में पास है, प्रैक्टिकल में मार्क्स मिला है, उनको नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल था संपूरक परीक्षा का, वो जारी कर दिया गया है। एक बार और सुन ले, इंटर का 17 तारीख से शुरू है, और आपका मैट्रिक का भी 17 तारीख से शुरू है एग्जाम। तो दोनों का एग्जाम 17 तारीख से शुरू है। अगर आप अभी तैयारी नहीं में जुड़े हैं तो तैयारी में कर ले, और एग्जाम जो है टर्म 1 टर्म 2 दोनों में लिया जाएगा। टर्म 1 भी एग्जाम होगा आपकी, और टर्म 2 भी एग्जाम होगा, दोनों का एग्जाम। जिस तरह से आप फाइनल का एग्जाम दिए थे, सेम उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2 के। आप बार बार पूछ रहे थे कि एग्जाम कैसे होगा, सिर्फ थ्योरी पेपर होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो दोनों होगा। और प्रैक्टिकल जो है, अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स है आपका, प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं है, तब नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट है तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की जो बड़ी अपडेट है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हो तो कमेंट करेंगे, और इस तरह का अपडेट लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।